सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहा हूं। जिस प्रकार दोस्तों 3 महीने के एरियर में बढ़ोतरी की गई है और 18 महीने के एरियर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा जारी है, उसी प्रकार अब आपकी पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ दीपावली पर मिलने वाले बोनस और कई नई घोषणाओं ने इस त्योहारी सीजन को और भी सुनहरा बना दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए कई बड़ी सौगातें तय मानी जा रही हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके क्या है वह बड़ी घोषणाएं जो इस बार दीपावली से पहले लागू की जा रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर को 46% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर अब आपके खातों में भेजा जाने वाला है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन का भुगतान बढ़े हुए 28% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भुगतान भी शामिल रहेगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 17 अक्टूबर से पहले तक सभी विभागों को एरियर की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं दीपावली बोनस की, जो इस बार कुछ खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार ने बोनस व्यवस्था को सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि पेंशन धारकों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार पेंशन धारकों को पहली बार दिवाली बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह बोनस पेंशनर की बेसिक पेंशन का लगभग आधा हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20 है तो उसे 10 का बोनस दिया जा सकता है। यह निर्णय 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है और यदि इस पर मुहर लग जाती है तो देश के लगभग 65 लाख पेंशनरों के लिए यह दीपावली वाकई में ऐतिहासिक हो जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब राज्यों में भी समान मांगे उठ रही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि कर्मचारी और पेंशन धारक वर्ग पूरी तरह खुश नजर आए। इसीलिए बोनस के साथ साथ यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि दीपावली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन का भुगतान 20 अक्टूबर से पहले कर दिया जाए, ताकि सभी कर्मचारी त्योहार की तैयारियां समय से कर सकें। अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ। इस पर जेसीएम सचिव गोपाल मिश्रा और रेलवे फेडरेशन के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि जल्द कमेटी का गठन नहीं किया गया तो रेल रोको आंदोलन और देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग से इनपुट प्राप्त किए जा रहे हैं और जल्द इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग दिवाली से पहले गठित हो सकता है, ताकि अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ दिया जा सके। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगों में से एक कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को घटाकर 15 साल से 12 साल करने की दिशा में भी केंद्र सरकार गंभीर दिख रही है। फिलहाल सीसीएस पेंशन रूल 1921 के तहत यह अवधि 15 साल है, लेकिन केरल और गुजरात जैसे राज्यों में यह 12 से 13 साल के भीतर ही समाप्त हो जाती है। इसी वजह से केंद्र सरकार पर अब दबाव है कि 8वें वेतन आयोग के साथ इस विसंगति को भी दूर किया जाए। अगर यह निर्णय लिया जाता है तो लाखों पेंशन धारकों को 3 साल पहले ही पूरी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं 18 महीने के एरियर की, जो लंबे समय से रुका हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोविड अवधि के दौरान रुके हुए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को किया जाए। यदि कोर्ट का फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में आता है तो सरकार को लगभग 342 करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है। यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ जरूर होगा, लेकिन इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को पेंशन अदालत आयोजित करने का भी ऐलान किया है। यह अदालत देश के विभिन्न पेंशन कार्यालयों और जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
इसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अदालत का उद्देश्य पेंशन से जुड़ी पुरानी लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, जैसे पेंशन भुगतान में देरी, अधूरी राशि, बैंक विवरण में त्रुटि या एरियर भुगतान से जुड़ी समस्याएं। यदि आपकी कोई शिकायत है तो अपने पीपीओ नंबर, आधार और बैंक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी केंद्र पर अवश्य जाएं। दीपावली से पहले सरकार के इस तरह के निर्णयों से यह साफ है कि केंद्र सरकार त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर वर्ग को राहत, हर परिवार तक खुशी पहुंचाना। अब एक और अहम अपडेट, बोनस के अलावा इस बार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल एडहॉक बोनस की भी तैयारी में है। अब चर्चा करते हैं 18 महीने के एरियर की, जो लंबे समय से रुका हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोविड अवधि के दौरान रुके हुए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को किया जाए। यदि कोर्ट का फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में आता है तो सरकार को लगभग 342 करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है। यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ जरूर होगा, लेकिन इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को पेंशन अदालत आयोजित करने का भी ऐलान किया है। यह अदालत देश के विभिन्न पेंशन कार्यालयों और जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अदालत का उद्देश्य पेंशन से जुड़ी पुरानी लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, जैसे पेंशन भुगतान में देरी, अधूरी राशि, बैंक विवरण में त्रुटि या एरियर भुगतान से जुड़ी समस्याएं। यदि आपकी कोई शिकायत है तो अपने पीपीओ नंबर, आधार और बैंक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी केंद्र पर अवश्य जाएं। दीपावली से पहले सरकार के इस तरह के निर्णयों से यह साफ है कि केंद्र सरकार त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर वर्ग को राहत, हर परिवार तक खुशी पहुंचाना। अब एक और अहम अपडेट, बोनस के अलावा इस बार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल एड हॉक बोनस की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप सी ट्रैक और गैर गजेटेड कर्मचारियों को 70 से 900-500 तक का एड हॉक बोनस दिया जाएगा। वहीं ग्रुप बीड के कुछ कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बोनस के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। यह राशि दीपावली से ठीक पहले अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। पेंशनर संगठनों की ओर से यह भी मांग की गई है कि पेंशन पर टैक्स फ्री सुविधा बहाल की जाए। इस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट सीमा में विशेष राहत दी जाए, खासकर उन पेंशनरों को जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह फैसला बजट से पहले लिया जा सकता है, लेकिन दीपावली से पहले इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है, ताकि पेंशन धारकों को मानसिक राहत मिल सके। रेलवे फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार दीपावली से पहले सभी लंबित प्रस्तावों पर मुहर लगाने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो यह दीपावली देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अब तक की सबसे यादगार दीपावली बन जाएगी। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।